काइजू नंबर 9 को अपने पास आता देख काफका ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। जैसे ही नंबर 9 उसको मारने वाला होता है, किकोरू आके उसे बचा लेती है। किकोरू को लगता है कि काइजू नंबर 9 की वजह से काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो वो बोलती है मैं उसको होल्ड करूंगी, उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, और जब वो हील करेगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उस समय तू ट्रांसफॉर्मेशन करना। मैं ये खुशी से नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे इसे हराने के लिए तुम्हारे पावर की जरूरत होगी। किकोरू को काइजू नंबर 9 के अटैक समझ में नहीं आ रहे थे, पर उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी को भी नहीं खोएगी। किकोरू की माँ एक टॉप क्लास एजेंट थी, वो नंबर वेपन 4 यूज करती थी। किकोरू की क्लासमेट बोलती थी कि उसकी मम्मी बहुत कूल है, तो ये सुन के उसको भी बहुत खुशी होती थी। वो खुशी से घर जाके अपनी मम्मी से मिली, फिर उसने नोटिस किया कि उसके हाथ पे चोट लगी है। उसकी माँ ने कहा कि आज का काइजू थोड़ा ताकतवर था, पर मैं ठीक हूँ। यह सुन के किकोरू बोली कि मैं भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगी और तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन काइजू नंबर 6 से लड़ते हुए उसकी माँ की डेथ हो गई। वो रो रही थी, पर जब उसने अपने पापा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक दृढ़ निश्चय था। उस दिन उसने भी ठान लिया कि मैं अपनी माँ को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैं बैटलफील्ड पे जो भी मेरे साथ होगा सबको बचाऊंगी। तभी अचानक से एंट के हेड का साइज इंक्रीज हो गया और वो अपने पैर का बैलेंस खो बैठती है, लेकिन ये भी काफका आके उसको हिट करता है और उसका पांव टूट जाता है। किकोरू के लिए इतना समय काफी था और वो वापस काइजू नंबर 9 पे अटैक करती है और उसके टुकड़े कर देती है और काफका को बोलती है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। काफका ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है उसके मन में एक डर आ जाता है कि काइजू उसको ओवरटेक कर लेगा और उसके सारे दोस्तों को मार देगा। तब काफका को रियलाइज होता है कि काइजू नंबर 9 की इसमें कोई गलती नहीं है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो रहा है उसी की वजह से, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को खोने का और काइजू नंबर 8 का कंट्रोल खोने का डर था। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल होने पर नारामी बोलता है कि मैं एक नए आदमी पे सब कुछ छोड़ नहीं सकता, मैं जाता हूँ, और वो अपना 98% पावर अनलीज करता है दूसरे काइजू नंबर 9 पे। नारामी की तलवार जैसे काइजू नंबर 9 को कट कर रही थी वैसे उस पार्ट को जला दे रही थी और उसके अटैक इतने तेज थे कि काइजू नंबर 9 को पीछे जाने पड़ रहा था। पर थोड़ी देर में ही काइजू नंबर 9 ने उसके सारे अटैक को प्रिडिक्ट कर लिया और समझ लिया कि कैसे क्या होने वाला है। उसके बाद काइजू नंबर 9 उसको चारों तरफ से घेर लेता है और एक धमाका देकर देता है। काइजू नंबर 9 जैसे जैसे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा था वैसे वैसे धीरे धीरे वो उसके अटैक और टेक्निक्स को सीखता जा रहा था, एक वायरस की तरह। काइजू नंबर 9 एक बहुत बड़ा थ्रेट था। फिर नारामी बोलता है मैं उससे भी बड़ा थ्रेट हूँ, और वो अपनी सेकंड पावर यूज करता है जो कि नंबर वेपन होता है। उसकी आंखें रेटिना 001 काइजू नंबर 1 की आंखें थी। नारुमी अभी भी पहले की तरह अटैक कर रहा था, पर इस बार उसके सारे अटैक काइजू नंबर 9 को लग रहे थे। नंबर 9 बोलता है मैं तो इसके सारे अटैक सीख लिया था, पर ये कैसे लग रहे हैं। वो सोचता है क्या ये पहले से ज्यादा तेज वार कर रहा है, फिर उसे रियलाइज होता है नहीं, मैं जहाँ पे पहुंचने वाला हूँ वहाँ पे वो वार कर रहा है। काइजू नंबर 1 इतिहास का सबसे खतरनाक काइजू था, क्योंकि वो अपने एनिमी की पोजीशन को प्रिडिक्ट कर सकता था और वहाँ पे हमला करता था। जहाँ नारुमी को उसका कोर दिख जाता है, वहाँ काइजू नंबर 9 को समझ में जाता है कि उसका समझ पाने की क्षमता उतनी तेज नहीं है। नारुमी इस काइजू को स्टाइल में हरा देता है। दूसरी तरफ काफका जब नीचे गिरता है तो वो बोलता है मैं अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकता। यह सुन के किकोरी समझ जाती है कि काफका ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर वो बोलता है कि हमें डिफेंस फोर्स को कम मत समझो, मेरे को, अपने दोस्तों को, कैप्टन को, और सबसे ज्यादा अपने आप को। यह सुन के काफका पूरे डिफेंस फोर्स पे ट्रस्ट करने के लिए अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करने के तैयार हो जाता है और एक और बार ट्रांसफॉर्म होता है और इस बार वो काइजू नंबर 8 बन जाता है। वो किकोरी से बोलता है मुझे अपने आप पे तो नहीं, पर डिफेंस फोर्स और सब लोगों पे पूरा भरोसा है। काफका को काइजू नंबर 8 बनता देख काइजू नंबर 9 बोलता है कि मुझे पता था कि तू ही काइजू नंबर 8 है। अभी तक काइजू नंबर 9 ने पूरी ताकत यूज नहीं की थी। फिर वो थोड़ा पावर यूज करता है और उस एंट काइजू के पंख भी निकल आते हैं। काफका किकोरू को एंट्स को हैंडल करने के लिए बोलता है, तो उस पर किकोरू बोलती है अगर तू उसको नहीं हराया तो मैं तेरे को मार दूंगी। काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 को थैंक यू बोलता है, क्योंकि वो उससे सीखा था, वो उसको मार सकता था। लेकिन अगले ही पर काइजू नंबर 1 उसके आर पार होते हुए एंट का कोर लेके हाथ में ले लेता है और उसको स्क्वीज करके बोलता है कि तुम्हारा भी कोर वहीं पे होगा। काफका रियलाइज करता है कि उसने अभी तक काइजू नंबर 8 की पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की है। वो एक बिल्डिंग की दीवार पे दौड़ते दौड़ते उसके छत पे पहुंच जाता है और छत से कूदता है आकाश में और एक जोरदार छलांग लगाता है और वहां से एक जोरदार पंच पूरी ताकत के साथ काइजू नंबर 9 पे मारता है। काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 की पावर को देख के सदमे में था और काइजू नंबर 8 मुक्का मारते हुए बोलता है इस पर तू बच नहीं पाएगा। अगले ही पल काइजू नंबर 1 पूरा चपटा हो गया था, उसके चिथड़े बिखरे पड़े थे, अब खून की बारिश हो रही थी। आखिर में सब लोग काइजू नंबर 8 की ताकत को देख के हैरान थे।